की। सिफारिश की चिट्ठी है ये। तेरे बाप का सस्पेंशन हट जाए इसीलिए छल कपट करके साइन करवाना चाहता है मुझसे। पापा जी, मेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे मजबूरी है इसकी, मजबूरी, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए हैं तेरे बाप के, फूटी कौड़ी नहीं है घर चलाने के लिए। और तेरे भाई के कैफे पर भी ताला झूल रहा है। जब हम घर पे तेरे बाप को आमंत्रित करने के लिए गए थे तो हमने खुद अपने कानों से सुना घर में दवाई तक के पैसे नहीं हैं। हमारी समाज में इज्जत है और तेरा बाप हमारी बराबरी का नहीं है। लोगों के बीच उठने बैठने लायक हो जाए इसीलिए खुद हमने सिफारिश लगानी चाहिए, पर उससे पहले ही तेरे बाप ने अपनी छोटी सी नौकरी जैसी छोटी औकात दिखा दी। बेईमान कहीं का। माना हम छोटी हैसियत वाले हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बेईमानी नहीं की। पूरा जीवन सच्चाई का साथ दिया, ईमानदारी का साथ दिया। माफ करना समधी जी, आप बेईमान ही नहीं, झूठे और मक्कार भी हैं। और साथ में बेशरम भी। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी के ससुराल में जाके ऐसा तमाशा करता है? अरे जो चाहिए था मांग लेते, तो क्या हम मदद नहीं करते? अरे आप तो धोखेबाजी पे उतर आए। देखिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर इनकी हालत बिगड़ गई तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा जी। वाह बहन जी, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लग गई। हाँ, अरे विश्वासघात करें आप और समधी जी की बीमारी का ठिकरा फोड़ रही हैं हमारे सर पर। भाई घोर कलयुग है ये। हाँ, कलयुग तो है विधायक जी। इनका लटका हुआ चेहरा देख के, बहू के आंसू देख के बच्चे तो हमें ही कोसेंगे ना। अरे भलाई करने गए ही क्यों हम इनकी? हवन करने जाओ और अपने हाथ जलाओ। किस्मत ही खराब है हमारी। बस कीजिए आप लोग। मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी 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 ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये सबूत सामने है नेहा बहू, और फिर भी तू आंखें बंद कर रही है। मुझे शायद वो लेटर गलती से आ गया हो। किसानों के कागज के बीच में तेरे बाप का सस्पेंशन खारिज करने का लेटर आ गया। अरे गलती क्या मौका ढूंढ के आई है ना बहू? क्या चक्रव्यूह रचा है ताई जी और ताऊ जी ने। अरे उस दिन तो नेहा भाभी ने शराब के नशे में हाथ उठा दिया था ताऊ जी पे, और आज कहीं ऐसा ना हो कि अपने पापा का इतना तिरस्कार देखकर वो गुस्से में दो चार थप्पड़ चढ़ते और सारा खेल खत्म। बस कीजिए आप सब, बस। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे तब भी मैं नहीं मानूंगी कि मेरे पापा ऐसा गिरा हुआ काम करेंगे। तेरा बाप बेईमान है। बस मम्मी जी। मेरे पापा के बारे में इज्जत से बात कीजिए। वरना मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगी। तेरे चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी।
तेरा बाप चोर है, चोर है, चोर है। और इसकी करतूत की सजा इसे मिलकर रहेगी। जेल जाएगा ये। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मेरे पापा को। मेरे होते हुए मेरे पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कपटी बाप का रंग, वैसी बेटी की करतूतें और उसका ढंग। बाप लोगों का भरोसा तोड़े और बेटी लोगों के घर। बड़ी ही इज्जत के साथ तुम्हारे माँ बाप को अपने घर पे बुलाया था, और अब देख कैसे लात मार के इस घर से निकालूंगी मैं। खबरदार मम्मी जी, खबरदार। जो किसी ने भी मेरे मम्मी पापा से जरा से भी बदतमीजी की तो। अगर अपने बाप की बेटी है और नहीं चाहती कि तेरे बाप को लात घूस से मार के यहां से खदेड़ा जाए, अपने बाप को ले और चलती बनी इस घर से। और दोबारा इस दहलीज पे कदम मत रखना। मैं अभी इसी वक्त बिना एक पल गवाए जा रही हूं। और कभी मुड़कर नहीं देखूंगी इस घर की तरफ। एक बेटे की सबसे बड़ी ताकत बाप होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अरे तू क्या, मेरे भी बाप पे बात आती ना तो मैं भी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती। जा नकली बहू जा, बाय बाय। पापा चलिए यहाँ से। हम यहाँ अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल अंकल नेहा रिलैक्स, मैं देखता हूँ। पंकज, हाँ जी दादा, हेल्प कर।
मुझे भी आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, हमें हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जून को बचा लो। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अंकल ठीक हो जाएंगे। अंकल आप आइए। अंकल आप संभाल के आइए, कुछ नहीं होगा आपको। करने जाओ कुछ हो जाता है कुछ। तेरी सारा मजा किरकिरा हो गया। आपको मजे की पड़ी है और यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है। कहीं उस पुलिसिया को कुछ हो ना जाए। निकालना उसकी बेटी को था घर से, कहीं वही ना निकल ले दुनिया से। जानती है ना, भगवान आपकी जल्दी सुन लेते हैं। जरा अपनी जुबान से शुभ शुभ बोलिए। अगर ये मरा तो हम बुरे फंसेंगे। सच में विधायक जी, बहुत गड़बड़ी हो गई हमसे। अगर उस मनहूस के बाप को कुछ हो गया तो वो चंडी हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे भगवान साक्षी है, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि बेटी से बाप का तिरस्कार बर्दाश्त ना हो और वो पिता के साथ इस घर से अलविदा हो जाए। पर हमें क्या पता था कि ये दीपक का बच्चा बिना दवाई बिना गोली खाए यहाँ मरने चला आएगा। अरे विधायक जी, पीपी की बीमारी होती ही ऐसी है। शांत है तो शांत है, बढ़ गई तो तूफान है। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। विधायक जी, कहीं हमने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? जो होना था सो हो गया। अब तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि वो पुलिस वाला अपाहिज होके चाहे बिस्तर पर पड़ जाए पर बस जिंदा रहे। अंकल आपको कुछ नहीं होगा। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं होगा अंकल बस आप प्लीज लंबी सांस लेते रहिए और अपनी आंखें मत बंद करिएगा। आंटी भी आ रही है, दूसरी कार में ही है वो। कुछ नहीं होगा अंकल को, कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी। अरे आंटी साइड हटो ना प्लीज। कोई है? हटिए। अंकल आंखें खुली रखिएगा, लंबी सांस लेते रहिएगा। हमारे पास पहले ही कम दुख थे क्या, जो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? अपने आप को संभालिए आंटी जी, हम वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा। हटिए हटिए। डॉक्टर! अंकल जी बस लंबी सांस लेते रहिए और प्लीज अपनी आंखें मत बंद करिएगा। सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर! डॉक्टर प्लीज देखिए। लगता है इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। देखिए, इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा। नर्स, पेशेंट को लेकर अंदर चलो। आप लोग सब प्लीज यहीं रुकिए। वॉर्ड बॉय, वैसे तो मैं चाहती हूँ उस मनहूस का सारा खानदान खत्म हो जाए, लेकिन इस समय उसके बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेबी जी, आप प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान को कंफ्यूज कर रही हैं? आप चुप रहिए, मुझे अर्जी लगाने दीजिए। हे भगवान, दीपक शर्मा की जान बख्श देना। हम एक मन अनाज बंटवाएंगे गरीबों में। हाँ भगवान जी, और गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह भी करवाएंगे। भगवान वचन देते हैं गरीबों का भला करेंगे। हाँ करेंगे। नेहा के बाप को कुछ हो गया तो जो झूठ हमने उसके बाप से कहा था वो सच हो जाएगा बेबी जी।
और वो मनहूस हमारे आंख के तारे संजू और अजय को हमसे हमेशा के लिए छीन लेगी, हमसे बदला लेगी, हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। हे भगवान रक्षा करो। हाँ भगवान जी, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। हमें बचा लीजिए भगवान जी, हमें बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पापा अब आगे खोलिए ना पापा, अब ऐसे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। पापा पापा उठिए, चिल्लाइए मुझ पे, गुस्सा कीजिए, डांट दीजिए अपनी बेटी को। पापा पापा आप ही ने मुझे लड़ना सिखाया है ना, है ना? तो आप खुली हार कैसे मान सकते हैं पापा? पापा आप मेरे फाइटर पापा है, फाइटर। उठ जाइए ना प्लीज, उठिए ना पापा। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब इन्हें शॉक दीजिए। आई एम सॉरी, इज नो मोर। डॉक्टर भगवान का रूप है, भगवान नहीं। तो भगवान की तरह फैसला करने की गलती मत कीजिए आप। इलाज कीजिए मेरे पापा का, समझे आप? नेहा, अगर आप नहीं कर रहे ना तो मैं करूंगी। मैं करूंगी मेरे पापा का इलाज। स्कूल के मेडिकल वर्कशॉप में सिखाया था कि मशीन कैसे काम करती है। मैं चला सकती हूँ। मैं अपने पापा को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ डॉक्टर। तो अच्छा यही होगा कि मैं जो कह रही हूँ मानिए। यस, ओके। नर्स, मॉनिटर चेक। 1 2 3 क्लियर। क्लियर। सोच क्या रहे हैं? फिर से शॉक दीजिए। तीसरा शॉक दीजिए। नेहा, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बार बार शॉक वेव से हार्ट फट सकता है। ये तीसरा और आखिरी झटका है। नेहा बात को समझो। अब तीसरा झटका दीजिए डॉक्टर। 1 2 3 क्लियर। क्लियर। हर हर महादेव।
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Rama Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Rama इट्स मिरेकल। मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। आज एक बेटी ने अपने पापा की जान बचा ली। पापा मेरे पापा की धड़कन से अच्छा संगीत इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे पापा के सांसों के सिवाय, कुछ भी नहीं। यहाँ तो सच में दुनिया की बेस्ट बेटी है। देखिए, अभी सिर्फ इनके सांसें वापस आई हैं। लेकिन पल्स रेट अभी इनकी काफी लो है। जब तक पल्स रेट नॉर्मल नहीं होता, कुछ भी कहना मुश्किल है। हम 24 आवर्स के लिए इन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। खतरा अभी भी बना हुआ है।